हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और तैयार करें। तो सबसे पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हम किसे कहते हैं? तो सौर मंडल में कुल 9 ग्रह पहले थे, जिसमें से प्लूटो को निकाल देने के बाद अब 8 ग्रह बचे हुए हैं। तो इन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह हम किसे कहते हैं? तो 8 ग्रहों के नाम आपको याद होने चाहिए। इनका आकार का घटता या बढ़ता क्रम में से कोई एक याद कर लें। तो ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इनमें सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक अम्ल और एक क्षारक का नाम बताएं। अम्ल हम उसे कहते हैं जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन H+ होता है, और क्षार उसे कहते हैं जिसमें OH- हो। तो अम्ल का एक उदाहरण हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसमें H+ है और Cl-, यही H+ विस्थापित हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा NaOH। इसमें OH- विस्थापनीय समूह है। तो जब भी आपको OH दिखाई दे तो वो क्षार, और H विस्थापन हो सके तो वो अम्ल होता है। और अम्ल के उदाहरण हम लिख सकते हैं HNO3, और क्षार के उदाहरण हम लिख सकते हैं KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्षार के उदाहरण हैं जहां पर आपको OH दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन थर्ड ऑक्साइड में आयरन की संयोजकता कितनी है? आयरन थर्ड ऑक्साइड को हम ऐसे लिखते हैं Fe2O3। इसमें आयरन की संयोजकता कितनी है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो 2 लिखा है ये ऑक्सीजन की संयोजकता है और ये 3 आयरन की। तो इसे हम लिख सकते हैं Fe पर 3+, और ऑक्सीजन पर लिख सकते हैं 2-। ये 2 Fe के साथ लग जाता है और ये 3+ O के साथ लग जाएगा, तो बन जाता है Fe2O3। तो यहाँ पर आयरन की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की विधियां कौन कौन सी हैं? तो हमारे यहाँ सिंचाई की बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कुंड विधि, वलय विधि, बाढ़ विधि, ड्रिप विधि। ये सभी सिंचाई की कुछ प्रमुख और लोकप्रिय विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फसल का तात्पर्य क्या होता है? जब हम किसी विस्तृत क्षेत्र पर एक ही जाति के पौधों के समूह को उगाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम गेहूं के बहुत सारे पौधों को एक बहुत बड़ी भूमि पर उगाते हैं, गेहूं के बहुत सारे पौधे, तो इसे हम फसल कहेंगे। तो जब एक ही प्रकार के पौधों को उगाया जाता है बहुत बड़े एरिया में, तो ये कहलाता है फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कितने प्रकार की होती है? तो फसलें 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ, रबी, जायद। इस समय जो फसल का टाइम चल रहा है वो रबी है, जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और इसे हम फरवरी मार्च में काट लेंगे। तो मान लेते हैं कि मार्च तक ये चलेगा। और इस सीजन में हम लोग लगाते हैं गेहूं, सरसों, मटर, आलू। ये सभी फसलें रबी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? तो ये पूर्णिमा को होता है। और इसमें होता क्या है, मान लेते हैं ये है सूर्य और ये है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, बल्कि पृथ्वी के कारण रुक जाता है। तो इस घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं और यह पूर्णिमा को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? जब सूर्य, सन और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है
तो इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं और यह अमावस्या तिथि को होता है। तो कब होता है ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये दो बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किस प्रकार की राशि है? तो कार्य हम कहते हैं बल और विस्थापन के गुणनफल को, बल गुणे विस्थापन। कार्य होता है बल और बल की दिशा में किया गया विस्थापन का गुणनफल। कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक अगर हम देखें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर, इसी को जूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बोने की प्रमुख विधि और प्राचीन विधि कौन सी है? तो ये क्वेश्चन काफी अलग है, इसमें हम प्राचीन विधि की बात करेंगे। प्राचीन समय से ही बीज को बोने के लिए हाथ से छिटकने की विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें बीज को हाथों से खेतों में छिटका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या है? तो ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल और इम्पोर्टेंट है। जब मिट्टी जल, वायु, बारिश आदि के कारण कटकर एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है, तो इस घटना को हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का सिंपल तात्पर्य है मिट्टी का कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के प्रमुख यंत्र कौन कौन से हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो भी विलेज से है वो इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। कृषि के प्रमुख यंत्र हैं हल, पटेला, बखर, फावड़ा, रेक, ट्रैक्टर, हैरो, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है कृषि में। साथ ही साथ बोरवेल, ये सब भी कृषि के यंत्र के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि इनसे भी कृषि में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रह का नाम लिखिए। तो पृथ्वी के उपग्रह तो बहुत सारे हैं, पर हम यहाँ पर प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। लेकिन अगर हम कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी पर बहुत से कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, जैसे आर्यभट्ट, एडुसैट, ये एजुकेशन से संबंधित सैटेलाइट है, रोहिणी, इनसेट सीरीज है, ये भी उपग्रह की सीरीज है, इनसेट 1, 2, 3, 4, ये सभी कृत्रिम उपग्रह हैं और चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन आया था सबसे बड़े ग्रह का नाम बताने के लिए, और अब सबसे छोटा ग्रह। तो वहां पर हमने दोनों क्लियर किया था, सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह ये है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो आसवन विधि का उपयोग हम लोग शोधन के लिए करते हैं, और खास तौर पे प्रभाजी आसवन की अगर हम बात करें तो प्रभाजी आसवन, आसवन और प्रभाजी आसवन में थोड़ा सा अंतर है। जब द्रवों का मिश्रण हो, कई द्रव आपस में मिले हुए हों और उनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर है, तो हम आसवन विधि का उपयोग करके अलग करेंगे। यदि कई द्रव घुले हैं और उनके क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो हम प्रभाजी आसवन का प्रयोग करके उन्हें अलग करते हैं। जैसे पेट्रोलियम में जो भी पदार्थ घुले हैं उनके क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो इन सबको अलग करने के लिए हम लोग प्रभाजी आसवन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम एल्कोहल और जल, इन दोनों का मिश्रण लेते हैं, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और एल्कोहल का क्वथनांक लगभग 72 डिग्री सेल्सियस, तो इनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर है, इसलिए इनको हम आसवन विधि से अलग करेंगे। तो बस इंपॉर्टेंट यही है, जब क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो वे आसवन विधि से अलग होंगे, और 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वो प्रभाजी आसवन विधि से अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन अर्थात जिनका निर्माण जीवाश्मों से हुआ हो, ऐसे ईंधन जिनका निर्माण जीवाश्म से हुआ है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब जीवाश्म ईंधन में हम
ध्यान देंगे, करोड़ों लाखों वर्ष पहले पृथ्वी की सतह पर जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु थे, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सभी किन्हीं कारणों से धरती के अंदर जमा हो गए, दब गए और यही सब परिवर्तित हो गए हैं कोयला और पेट्रोलियम में, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं? तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको यदि एक बार हम पूरा उपयोग में ला लेते हैं, पूरा समाप्त कर देते हैं और उसके बाद वो हमें पुनः ना प्राप्त हो, तो उन्हें अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब यदि एक बार फिनिश हो जाते हैं तो फिर हम इनका दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर क्या है, या फिर हम इसे में कह सकते हैं रक्त क्या है? तो रक्त एक हमारे शरीर में पाया जाने वाला तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है, यह हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं उनको वन पार्ट से अदर पार्ट तक ले जाने में सहायक होता है ब्लड। सभी पदार्थ ब्लड में घुलकर ही दूसरे भागों में जाते हैं। साथ ही साथ ब्लड की हम बात करें तो इसके दो भाग होते हैं। इसका 60% भाग प्लाज्मा होता है और 40% भाग रक्त कण होता है। रक्त कण रक्त का जीवित भाग है और प्लाज्मा रक्त का मृत भाग है। तो ये दोनों पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल किसे कहते हैं? तो जब भी हम किसी वस्तु को धकेलते हैं या खींचते हैं तो उससे वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन हो जाता है या फिर परिवर्तन नहीं होता है, हम सिर्फ कोशिश करते रहते हैं, तो इसी को बल कहा जाता है। वह धकेल या खिंचाव जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है, उसे बल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक ईंट को धक्का देते हैं तो ईंट यहाँ से लुढ़कते लुढ़कते थोड़ा आगे चला गया, लेकिन अगर हम इसकी जगह किसी दीवार को धक्का देंगे तो दीवार जहां पर है वहीं पर खड़ी रहेगी, दीवार कहीं नहीं जाने वाली है। तो यहाँ पर हम दीवार के केस में सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ईंट के केस में हम कार्य कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं और विस्थापन भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति और जंतु कोशिका में दो अंतर लिखिए। तो वनस्पति और जंतु कोशिका में अंतर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वनस्पति और जंतु कोशिका में पहला अंतर होता है कोशिका भित्ति का। वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। वनस्पति कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है परंतु जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो आप दो शब्द याद रख लें, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, ये पौधों में होते हैं, जंतुओं में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं कार्बन 12 और कार्बन 14, दोनों का परमाणु क्रमांक 6 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 12 और 14 अलग अलग है, तो ये कहलाएंगे समस्थानिक और कार्बन के समस्थानिक हैं ये। इसी तरह के हाइड्रोजन, क्लोरीन और अन्य तत्वों के भी समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कण। इसी प्रकार से अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारा शरीर भी बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, बहुत छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बना होता है। इन्हीं रचनाओं को हम कोशिका कहते हैं। ये कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, अर्थात ये हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रक्रिया प्रत्येक कोशिका में होती है और साथ ही साथ हमारा पूरा शरीर कोशिका से ही मिलकर बना है। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसी कॉर्क का अध्ययन ये कर रहे थे, पेड़ की छाल या कॉर्क जिसे हम कहते हैं, उसका अध्ययन करते समय इन्हें कुछ रचनाएं दिखाई दी थी जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी, जिसे इन्होंने कोशिका कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की?
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉम्सन ने, प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। तो ये तीनों खोज आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। साथ ही साथ इनका द्रव्यमान और इनका आवेश भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण क्या है? तो त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की समय दर। तो त्वरण बराबर हम लोग लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। मान लेते हैं प्रारंभिक वेग u है, कुछ समय या t समय बाद वेग v हो जाता है, तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो जाएगा v माइनस यू। बाद वाले वेग में से पहले वाले वेग को घटाएंगे और बटे समय, और ये a, तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटे t। ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये 3-4 पॉइंट आप लर्न रखेंगे। तो इस प्रकार से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें और तैयार कर लें। हमारी डेली क्लासेस इसी प्रकार से आती रहेगी, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक भी कर दिया करें।